दोस्तों जय गुरुदेव। जैसा कि पिछली वीडियो में हमारी बात हो रही थी कि बाबा साहब अपनी बात पर अड़िग रहे और उधर महात्मा गांधी अपने अनशन पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी के अनशन पर बैठने की वजह से बाबा साहब का विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। उनकी गाड़ी पर काफ़ी लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी, जैसे कहीं वो जा रहे थे। तो जब वो बच गए उसके बाद भी उन्होंने अपनी बात पर अड़िग रहे कि अलग निर्वाचन क्षेत्र दलितों को मिलना ही चाहिए, अछूतों को मिलना ही चाहिए। तो महात्मा गांधी का अनशन बढ़ता गया। तो जब लगा कि महात्मा गांधी अब लगभग काफ़ी अंतिम स्थिति पे आने वाले, मरने की स्थिति पे हैं, काफ़ी बीमार उनकी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी, तो बाबा साहब ने एक बड़प्पन दिखाया। और वो महात्मा गांधी तो उनको रोज़ मिलना चाहते थे। तो फिर बाबा साहब ने अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़ के हर उस सीटों की मांग की कि अछूतों को अलग से सीटें मिलनी चाहिए। अब मांग हुई तो 20% लगभग हिंदुस्तान में अछूत थे, लेकिन उसी हिसाब से लगभग 200 सीटें, 190-200 के बीच में सीटों की बाबा साहब ने मांग रखी कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 200 सीटें अछूतों को मिलनी चाहिए। जो लगभग उस वक्त 200 सीटों की बात हुई, लेकिन महात्मा गांधी जी तो खतरनाक खिलाड़ी थे ना, तो उन्होंने 200 सीटों पे बात तय नहीं हुई, लगभग 150 सीटों के बाद तय हुई कि हम 150 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन आज के वक्त में हिंदुस्तान में केवल एमपीओ की सीटें 85 हैं। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 85 एमपी अछूतों के, एससी सीटों के लड़ने वाले लोग हैं। अच्छा, इसमें बाबा साहब ने उस वक्त कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने उस वक्त बोला कि अछूतों की जो सीटें हों उसमें अछूतों को, उन लोगों को सीटें मिले जो किसी के पिछलग्गू ना हो, जो सच्चे दलितों के रहनुमा हो या उनके निकले हुए लोग हों, उनके द्वारा चयनित लोग हों। उसमें भी बहुत सारी बातें महात्मा गांधी ने इफ बट्स की, लेकिन टोटल ऑल जो लगभग 150 के आसपास सीटों का तय हुआ था, वो आज 85 सीटें ही रह गई हैं लोकसभा में, और 10% सीटें राज्यसभा में भी तय हुई थी, लेकिन वो भी अब उतनी नहीं है। ये महात्मा गांधी के, सारी राजनीति महात्मा गांधी की थी, जिसकी वजह से आज का जो दलितों का, जो भी कह सकते हो आप, बाबा साहब ने लेकिन लड़ाई दिन ब दिन हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें से एक यह भी लड़ाई थी। उसको जब वो समझौता हुआ तो उसको पूना पैक्ट का नाम दिया गया। पूना पैक्ट इसलिए क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी जी पूना की जेल में बंद थे, और वहीं पर मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब ने उस समझौते पर साइन किए थे, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से कहलाया गया।